चलो वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्रिएचर का बच्चा कैसा दिखता होगा? ए, बी या फिर सी? वीडियो पॉज करो और जरा कमेंट में आंसर लिखो। देखते हैं कितने लोग सही गेस कर पाओगे। और याद रखना, एक रैंडम सही आंसर को पिन भी किया जाएगा। बट पहले बोल दूं, चीटिंग वीटिंग नहीं। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ एक फाड़ू एससीपी के साथ, जो पहले आपको आपकी क्रश की प्यार भरी आवाज में पुकारेगा। इसके बाद प्यार में अंधे होकर आप उसके पास चले जाओगे एंड देन वो आपको कच्चा चबा जाएगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये क्रिएचर है SCP-939, ऑल्सो नोन एज विथ मैनी वॉइसेस, जिसे हम आसान भाषा में बुलाएंगे आदमखोर लाल कुकुर विद एक्सेप्शनल मिमिक्री टैलेंट। पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, देन हम करेंगे इसकी बास पे चर्चा, जिसे अगर आपने सूंघ लिया तो आप जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि इसकी बास से जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको सुनाऊंगा इन कुकुरों की बचपन से लेकर जवानी की कहानी। बाकी SCP और सभी मॉन्स्टर्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। SCP-939, जिन्हें विथ मैनी वॉइसेस नाम से भी जाना जाता है, वो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स एंडोथर्मिक यानी हमारे जैसे गर्म खून वाले जीव हैं, जो झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं। ये दिखने में बड़े ही अजीब से डरावने हैं। भाई मुझे तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये पाताल में रहने वाले मॉन्स्टर्स हैं, जो धरती पर आ चुके हैं। अब इनकी बॉडी लाल है, खून जैसी, जिसका रीजन एक केमिकल कंपाउंड है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जैसा है और इनकी स्किन को रेड कलर देता है। बाकी इनकी स्किन भी अलग ही तरह की है और मॉइस्चर को सीधे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर सकती है। इनके हाथों और पैरों में 3 उंगली वाले पंजे और एक अंगूठे वाला पंजा है। ऊपर से कैक्टस के कांटों जैसे रेशे इनकी हथेली पर निकले रहते हैं, जिनसे जस्ट लाइक स्पाइडरमैन ये दीवारों पर भी चल सकते हैं। नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं भी कभी भी। अब यार हैरानी की बात तो ये है ना कि इन जीवों का सर ही नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे आगे जब तुम इसके बच्चों की कहानी सुनोगे ना, तब इनकी खोपड़ी ना होने का हिसाब ना पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड कि इनकी ना आंखें हैं, ना कान और ना नाक। सिर्फ एक गर्दन है जो एनाकोंडा के मुंह जैसे बन चुकी है, जिसमें लाल कलर के ब्लेड से भी तेज दांत हैं, जिनसे ये अपने शिकार को कच्चा चबा जाता है। लेकिन भाई सवाल तो ये है ना कि आखिर बिना कान नाक आंख के ये शिकार कैसे करता है? तो उसके लिए इनके पास हैं पीठ पर लाइन से उगे हुए कांटे, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स वाली छोटी स्केल जितने बड़े हो सकते हैं। और इनसे ये रोशनी और अंधेरे में अंतर करने से लेकर हवा में एयर प्रेशर और टेम्परेचर के डिफरेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास मौजूद हैं 2 और खतरनाक फीचर्स, जो आंख नाक कान न होने के बावजूद भी इन्हें एक तगड़ा शिकारी बना देते हैं। पहली है वो दूसरों की आवाजें मिमिक करने की एबिलिटी। एक SCP-939 आपको आपके दोस्तों या घर वालों की आवाज में पुकारेगा और अपने पास आने को कहेगा। और अगर आप उल्लू बन गए तो आपकी तो खैर नहीं। बाय द वे, इंसान तो क्या, ये इवन आपके पेट, दूसरे एनिमल, सबकी आवाजें मिमिक कर सकता है। दूसरा तरीका है इनकी बास। अरे ये वाली नहीं, इनके मुंह वाली बास। अब यूं तो इन जीवों के रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो चुके हैं, बट स्टिल उनमें एक गैस प्रोड्यूस होते रहती है, AMN-C227, जो कि एक क्लास C एमनेस्टिक है, यानी यादाश्त के साथ छेड़छाड़ करने वाली गैस। कोई अगर इसे सूंघ ले तो इन लाल कुकरों के प्यार में काइंड ऑफ पागल हो जाएगा और इनकी तन्हाई नहीं सह पाएगा। उस पर एक अलग ही तरह का काला जादू वशीकरण हो जाएगा, जिसका असर ना तो कोई बाबा और ना ही कोई गुरु घंटाल उतार पाएगा। अरे मोर उड़ाओ। उस गैस से प्रभावित वो व्यक्ति सीधा आसपास मौजूद SCP-939 की गुफा में उनका शिकार बनने के लिए चला जाएगा। वैसे इस गैस का असर सूंघे जाने के आधे घंटे बाद तक रहता है, जिसके बाद अगर इनकेस वो आदमी बच भी गया तो उसे याद भी नहीं होगा कि उसने वो गैस कहाँ सूंघी थी और वो उसके बाद कहाँ गया। एंड he'll be like, मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? ये दैत्य 2 मीटर लंबे और 250 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं। बट सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इनके शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम, ना नर्वस सिस्टम और ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम। साला खाने की जरूरत तो है नहीं इनको, बचाने के लिए पेट भी नहीं है। बाय गॉड, फिर भी इंसानों को उल्लू बना के उनका शिकार करने की अलग ही चुल है। भाई शौक बड़ी चीज है। गजब का शौक है यार। ये लाल कुकुर अपने शिकार को खा लेता है, फिर इसे याद आता है कि साला पेट तो है नहीं, इसलिए जो खाए उसे उखाड़ दो और अगली बार ध्यान रखना। लेकिन हम गधे हैं।
और हम अपनी बात सुन के नशे कर लेते हैं, फिर सब भूलकर हम फिर से शिकार करेंगे, दोबारा खाएंगे, दोबारा उठा लेंगे और मरने तक यही करते रहेंगे। वाह। अब अगर बात करें SCP फाउंडेशन में कंटेन किए हुए 939s के बारे में, तो वहाँ करेंटली SCP-939-1, -3, -19, -53, -89, -96, -98, -99 और -109 को 10x10x3 मीटर्स के कंटेनमेंट चेम्बर्स में रखा हुआ है। इन्हें ऑब्जेक्ट क्लास कीटर दी गई है क्योंकि इन्हें कंटेन कर पाना थोड़ा सा टफ है। अब चलिए फाइनली मैं आपको सुनाता हूँ इनके बच्चों की कहानी। तो डेट थी 25 सितंबर 1992 जब SCP-939-1 ने 6 बच्चों को जन्म दिया। ये बच्चे दिखने में इंसानों के बच्चे जैसे ही थे, बट उनका रंग लाल था और 939-1 ने उन्हें 12 महीनों तक अपने पेट में पाला था। फाउंडेशन ने उन बच्चों को SCP-939-A1 से लेकर SCP-939-A6 तक नाम दे दिए। A1, A4 और A5 लड़के थे, जबकि A3 और A6 लड़कियां थी। बाकी बचा बेचारा A2 जिसे पैदा होते ही उसका भाई A1 खा गया। और SCP-939 को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि उसका एक बच्चा दूसरे को खा गया। यहाँ तो अगर छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया तो मम्मी झाड़ू लेके पीछे पड़ जाती है। आफ्टर दैट रिसर्चर्स बचे हुए बच्चों को ले गए, जिनमें से 4 को एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लैब भेज दिया गया, जहाँ फाउंडेशन ने अपनी पत्थर दिल वाली छवि का तगड़ा प्रदर्शन करते हुए अपना दरिंदा वाला रूप दिखाकर उन्हें चीर फाड़ के अंदर से स्टडी कर दिया। और इसके बाद पता चला कि वो बच्चे अंदर से भी बिल्कुल इंसानी बच्चों जैसे दिखते हैं। बच गया A6 जिसे एक ऑब्जर्वेशन सेल में रख दिया गया ताकि उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जा सके। 9 साल बाद 1 सितंबर 2001 को A6 कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा। वो तेजी से सांस लेने लगा, लाइट से दूर भागने लगा एंड उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा हो गया था। देन उसे एक दूसरे कंक्रीट से बने हुए कंटेनमेंट सेल में डाल दिया गया, जहां जाकर वो एक पानी के टब में बैठ गया। वो 41 आवर्स तक वहीं बैठा रहा और उसके बाद उसे शुरू हुई खुजली। खुजली है भाई, खुजली है। वो जोर जोर से खुजलाने लगा और अपनी स्किन को ही छिलने लगा। वो स्किन छिलता रहा, छिलता रहा, छिलता रहा, बट देन बैम, उसका सर उसकी बॉडी से ही अलग हो गया। एंड आफ्टर दैट वो एक छोटे SCP-939 जैसा दिखने लगा और फाउंडेशन ने उसे रिनेम करके SCP-939-101 नाम दे दिया। देन उसे बायो रिसर्च एरिया 12 में फर्दर स्टडी के लिए ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन टैंक्स में स्टोर कर दिया गया। बट वो मरा नहीं और कहा जाता है कि वो आज भी वहां बोलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी SCP-939 यानी द मिमिक्री आर्टिस्ट लाल कुकुर की कहानी। अब पार्ट 2 में हम इन जीवों के ओरिजिन की कहानी को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस प्लेनेट के हैं या फिर ये कोई एलियन स्पीशीज हैं। और अगर आपको वो पार्ट जल्दी देखना है तो हमें कमेंट्स में पार्ट 2 लिखकर बता दें। और ऐसे ही रहस्यमयी जीवों के बारे में जानने के लिए प्लेनेट यूजे रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।